नमस्कार सभी प्यारे देशवासियों, मेरा नमस्कार। आज हम डोप टेस्ट के बारे में जानेंगे। क्या है डोप टेस्ट, क्यों करना पड़ता है डोप टेस्ट। डोप टेस्ट जानने से पहले डोपिंग के बारे में जानते हैं। डोपिंग क्या है? इसकी चर्चा टोक्यो ओलंपिक होने के बाद शुरू हो गई है भारत में। अब इस समय पहले से ही कई खेलों में डोपिंग की चर्चाएं सामने आती हैं और यह चर्चाएं शुरू हो गई तो आपको हम डोपिंग को बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हो गए। आइए डोपिंग शुरू से जानते हैं कि डोपिंग क्या है और डोपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। शारीरिक क्षमता का अर्थ है कि हमारे कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे हम तेज़ी से उस काम को कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के ड्रग्स आते हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। खेल के कुछ बड़ी कमेटी ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें सामान्य रूप से अगर बात करें तो स्टिमुलेंट्स और हार्मोन्स जैसे नाम हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनका सेवन करने से व्यक्ति की शरीर में साइड इफ़ेक्ट के भी खतरे होते हैं, इसलिए इन्हें खेल शासी निकायों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूके डोपिंग एजेंसी है एक, उसके मुताबिक इन पदार्थों का सेवन करने पर प्रतिबंध किया गया है जब ये 3 मुख्य मानदंडों में से 2 में शामिल हो। 3 मानदंड बनाए गए हैं जिसमें से 2 में अगर शामिल हो तो उसको बैन कर दिया जाता है और उस खिलाड़ी को उस खेल जीता भी है तो उसको खेल जीता नहीं माना जाएगा, उसको हरा दिया जाएगा, उसको उस खेल में सम्मिलित ही नहीं होने दिया जाएगा। 3 मानदंड इस प्रकार हैं, आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। ड्रग्स अगर खिलाड़ी का प्रदर्शन बढ़ाता है तो उसको तो भाई बाहर कर दिया जाएगा, वो डोपिंग के मामले में फंस चुका है। इससे खिलाड़ी का अगर स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा हो तब भी हम कह सकते हैं कि यह डोप के अंदर आएगा, ये डोपिंग किया हुआ खिलाड़ी है। या खेल की गरिमा का भी उल्लंघन करता हो या ड्रग्स, तो उसे डोपिंग के अंदर माना जाएगा। इनमें से 2 केस भी सामने आते हैं जिसको यह फॉलो करता हो किसी पदार्थ का सेवन, तो हम कह सकते हैं कि वह खिलाड़ी ड्रग्स लिया हुआ है, डोपिंग किया हुआ है। डोपिंग का सीधा सा अर्थ है ड्रग्स लेना ही है। खिलाड़ियों के द्वारा सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ में एंड्रोजेनिक एजेंट्स जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। इनके सेवन से खिलाड़ी खूब मेहनत करके ट्रेनिंग कर पाता है, अपनी चोट से भी जल्दी उबर पाता है और जल्द ही अपने शरीर के सुडौल बना लेता है। और इसके कारण लेकिन कुछ क्षति तो होती ही है, क्योंकि इस दवाइयों को लेने से किडनी में भी परेशानी आती है और खिलाड़ी को भी कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। खिलाड़ी लगातार उसका बाल झड़ना शुरू हो जाता है, स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का या टैबलेट के रूप में सेवन किया जाता है इसका, या फिर इंजेक्शन भी कई बार मांसपेशियों में खिलाड़ी लगा लेते हैं। ऐसा डोपिंग में हमने देखा है। अभी स्टिमुलेंट्स जो इसका नाम है, इसके सेवन से खिलाड़ी ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और दिल की धड़कनें और खून का बहाव तेज हो जाता है, जिससे उनको थकान तो कम लगता ही है और इससे उनको जल्दी कोई कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा अगर एथलीट इसको बार बार उपयोग करता है तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है, यह उसमें समस्याएं होती हैं। यही दवाइयाँ हैं जिनको बंद कर दिया गया है और इन दवाइयों का इस्तेमाल करना बंद है। इन दवाइयों का खिलाड़ियों के शरीर में डोपिंग की जांच
के लिए लंबे समय से स्थापित तकनीकी मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करके किया जाता है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों का यूरिन सैंपल को इकट्ठा किया जाता है और आयोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स से फायर किया जाता है। इसके अणुओं को चार्ज पदार्थों से परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जोड़कर व हटाकर इसको चेक किया जाता है। ये इसी तरह से खिलाड़ियों की डोप टेस्ट होती है, हम जानते भी हैं। कई लोग तो डोपिंग के बारे में बहुत अधिक जानते होंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में विभिन्न खेल निकायों में खेलों में डोपिंग को जांचे जाने को लेकर जोर दे दिया गया है और कई बार ऐसी चीज़ें खेलों में आती हैं हमारे सामने और हम इससे परिचित भी होते हैं। जैसे अभी ओलंपिक के खेल हुए टोक्यो में, तो हम सभी इस शब्द को हर जगह ढूंढने लगे। कुछ दिनों पहले ही हमने इस डोपिंग पर वीडियो डाला था, लगभग साल भर पहले। वह वीडियो अब जाकर चलने लगा। इसी तरह बहुत से लोगों को डोपिंग के वीडियो ऐसे खेल होते हैं और खेल के बाद जो डोपिंग के मामले सामने आते हैं तो बहुत लोग डोपिंग के वीडियो देखने लगते हैं। ऐसे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पर। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी न्यूज़ मिलेंगे। अभी हमारे शॉर्ट्स वाले चैनल कच्ची पॉलिटिक्स शॉर्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर 1 मिनट में ही न्यूज़ रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।